अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICT Pro FX। इस चैनल पे मैं ICT के रिलेटेड जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं ICT के, वो अपलोड करता हूँ। और जो आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है ICT स्ट्रक्चर मैपिंग के रिलेटेड है। ICT के हिसाब से जो स्ट्रक्चर मैपिंग होती है उसमें जो कंसेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं उसके रिलेटेड मैं आपको गाइड करूँगा। तो जो हमारा ICT का स्ट्रक्चर मैपिंग है उसमें मेनली हमारे पास जो टर्म्स यूज़ होती हैं उसमें है शॉर्ट टाइम हाई, इंटरमीडिएट टाइम हाई, लॉन्ग टाइम हाई और दूसरा है शॉर्ट टाइम लो, इंटरमीडिएट टाइम लो और लॉन्ग टाइम लो। ये टर्म्स हैं। चैप्टर का टॉपिक मैं ऊपर लिख देता हूँ। ICT, ये ICT की स्ट्रक्चर मैपिंग है। SMC की डिफरेंट होती है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ICT की स्ट्रक्चर मैपिंग होगी। ये शॉर्ट टाइम हाई, इंटरमीडिएट टाइम हाई और लॉन्ग टाइम हाई जो हैं ये यूज़ होते हैं बाय साइड ट्रेंड में। और जो शॉर्ट टाइम लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और लॉन्ग टर्म लो हैं ये यूज़ होते हैं सेल साइड ट्रेंड में। ये मैं कैंडल्स बना के आपको बता देता हूँ कि इनको समझना कैसे है। ये हमारे पास स्विंग्स हैं। एक ये कैंडल है, एक ये कैंडल है और एक यहाँ पे दरमियान में कैंडल है। इसकी जो विक है ये इन दो कैंडल से ऊपर है। ये हमारा बन जाएगा अप ट्रेंड के लिए सैंपल। और इसको हम बना लेते हैं सेल साइड के लिए। सेल साइड के लिए यूँ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाली जो एक हाई बना है इन दोनों कैंडल से ऊपर है ये, तो मीन्स कि ये एक हाई है। तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई है। शॉर्ट टर्म हाई मीन्स के ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। इसको मैं लिखता हूँ शॉर्ट टर्म हाई। ये जो शॉर्ट टर्म हाई होता है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये ब्रेक हो जाता है। अभी ट्रेंड में ये किस तरह हम फाइंड कर रहे हैं इसको, मीन्स कि अगर एक बाय साइड ट्रेंड चल रहा है फर्ज करें ये एक स्विंग है, जिस तरह मैंने ये तीन कैंडल्स की एक स्विंग बनाई इसी तरह ये भी एक स्विंग है। एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है,
ये दोनों स्विंग हैं जिन पे मैंने डॉट लगाई, मीन्स कि ये 3 कैंडल से बनी हुई हैं। तो ये शॉर्ट टाइम हाई बन रहे थे यहाँ पे, ये शॉर्ट टाइम हाई बना, ऊपर मार्केट के ये टूट गया, फिर शॉर्ट टाइम हाई बना, ऊपर मार्केट के ये टूट गया, ये सब शॉर्ट टाइम हाई टूट गए। ये है शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत सिंपल है यहाँ तक कि शॉर्ट टाइम हाई जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो टूट जाता है। और ये बाय साइड पे जब मार्केट चलती है तो वहाँ पे हमें मिलता है शॉर्ट टाइम हाई। ये टूट गया। आपका जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट है शॉर्ट टाइम हाई, ये यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अभी चलते हैं इंटरमीडिएट टाइम हाई। ये क्या है? जैसा कि हमने देखा कि शॉर्ट टर्म हाई टूट जाता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो तो क्लियर हो गया। अभी इंटरमीडिएट टर्म हाई क्या है? अगर मार्केट बाय साइड पे चल रही है, यूँ जा रही है मार्केट, शॉर्ट टाइम हाई बना के ऊपर गई, नीचे आई, फिर एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया, उसको तोड़ा, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे ऊपर गई, ऊपर एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया लेकिन अभी उसको तोड़ा नहीं, फिर यहाँ पे एक और स्विंग बना दी, मार्केट यहाँ पे रेंज करने लग गई। यहाँ क्या हो रहा है अभी देखिए, मार्केट बाय साइड पे है, एक ये शॉर्ट टर्म हाई बनाया, उसको तोड़ दिया, दूसरा शॉर्ट टर्म हाई बनाया यहाँ पे, इसको मार्केट ने तोड़ दिया, तीसरा शॉर्ट टर्म हाई बनाया यहाँ पे, इसको मार्केट ने अभी तोड़ा नहीं, नीचे एक और शॉर्ट टर्म हाई बना दिया, उसको भी अभी तोड़ा नहीं। अभी देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बना। ये फर्स्ट शॉर्ट टर्म हाई, फिर सेकंड शॉर्ट टर्म हाई बना, ये फिर थर्ड शॉर्ट टर्म हाई बना, ये पिछले दो शॉर्ट टर्म हाई को मार्केट ने तोड़ दिया लेकिन इसको अभी नहीं तोड़ा, तो इसके राइट साइड पे एक शॉर्ट टर्म हाई बना दिया। ये सारे शॉर्ट टर्म हाई बन गए। ये दो टूट गए, ये नहीं टूटा, इससे नीचे एक शॉर्ट टर्म हाई बना दिया। अभी जब कभी इस तरह होता है कि मार्केट बाई साइड पे जा रही है, शॉर्ट टर्म हाई बना रही है, तोड़ रही है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म हाई ऐसा बनाया कि जिसको अभी तक मार्केट ने तोड़ा नहीं, लेफ़्ट साइड पे एक शॉर्ट टर्म हाई हो जिसके, और उसके फिर एक राइट साइड पे शॉर्ट टर्म हाई बना दे, एक स्विंग बना दे, जिस तरह मैंने स्विंग की एग्जांपल आपको यहाँ पे बना ड्रा करके दिखाई है। इस तरह की एक स्विंग राइट साइड पे बना दे और एक लेफ़्ट साइड पे बना दे, तो ये जो शॉर्ट टर्म हाई हैं राइट और लेफ़्ट, तो फिर ये जो सेंटर वाला हाई सबसे हाईएस्ट शॉर्ट टर्म हाई होगा, ये शॉर्ट टर्म हाई नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हो जाएगा। अभी इसको हम शॉर्ट टर्म हाई नहीं कहेंगे, अगर ये टूटा नहीं है और यहाँ पे एक और स्विंग बन गई है इसके राइट साइड पे, तो फिर ये शॉर्ट टर्म हाई नहीं है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हो गया। एक ये शॉर्ट टर्म हाई है, एक ये शॉर्ट टर्म हाई है, और जो दरमियान में सबसे ऊपर वाली स्विंग होगी ये इंटरमीडिएट टर्म हाई हो जाएगी। और ये लेवल जो होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये मुश्किल से टूटता है। यहाँ पे मार्केट रेंज करती है या इसको तोड़ने के लिए बार बार इसके नज़दीक आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। तो ये जो लेवल बन गया इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट टर्म हाई। पहले आपको शॉर्ट टर्म हाई मैंने क्लियर कर दिया, अभी इंटरमीडिएट टर्म हाई आपके लिए मैंने क्लियर कर दिया। होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा कि एस क्या है और आई क्या है। अभी एस और आई जितना मैंने आपको बताया, इसको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट एल की तरफ चलते हैं। एस क्या होता है? एस एक
जो है वीक लेवल होता है, और जो मींस के वीक स्विंग जो होती है वो एस टी एच होती है, और ये बाय साइड पे जब मार्केट जाती है, बाय ट्रेंड होता है, तो वहाँ पे मिलता है एस टी एच। और जो आई टी एच होता है, आई टी एच के राइट और लेफ़्ट साइड पे दो एस टी एच होते हैं। सेंटर वाला जो हाई एक स्विंग बनता है, उसको हम आई टी एच कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, इस आई टी एच के लेफ़्ट साइड पे भी एक एस टी एच है, और राइट साइड पे भी एक एस टी एच है। तो ये सेंटर वाला जो है ये आई टी एच है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया है। अगर ये वाला एस टी एच यहाँ पे ना आता, ये एस टी एच फर्ज करें ऊपर चला जाता, यहाँ पे होता, यहाँ, तो फिर ये आई टी एच ना होता, फिर ये भी एस टी एच होता। क्योंकि आई टी एच होने के लिए ज़रूरी है कि उसके राइट और लेफ़्ट साइड दोनों साइडों पे एस टी एच हों। अभी यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड पे तो एस टी एच है, लेकिन यहाँ राइट साइड पे नहीं है, तो इसलिए ये भी एस टी एच है, ये आई टी एच नहीं है। अभी आई टी एच कौन सा होगा? आई टी एच ये वाला बनेगा, क्योंकि इसके इस साइड पे एक स्विंग बन चुकी है, और इसको हम एस टी एच कहेंगे, और इसको आई टी एच कहेंगे। ये यहाँ पे, यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। ये सबसे ऊपर है स्विंग, हाई स्विंग है, इसके राइट साइड पे भी एस टी एच है, इसके लेफ़्ट साइड पे भी एस टी एच है, तो ये लेवल जो है ये आई टी एच बन जाएगा। होपफुली यहाँ तक ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं, वो टर्म है हमारी एल टी एच, लॉन्ग टर्म हाई। तो ये आप माइंड में रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो एस टी एच होता है वो वीक लेवल होता है, और जो आई टी एच होता है वो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। और अभी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एल टी एच, वो है लॉन्ग टर्म हाई। ये भी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, और ये आई टी एच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फ़िलहाल तो मैं आपको ये लेवल्स बता रहा हूँ जो स्ट्रक्चर मैपिंग में यूज़ होते हैं। अभी ये सिर्फ लेवल्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब इनको यूज़ करना है, वो कब करना है और कैसे करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। पहले आपको इनकी पहचान होनी चाहिए कि एस टी एच कौन सा है, आई टी एच कौन सा है, और एल टी एच कौन सा है। तो अभी चलते हैं एल टी एच की साइड पे कि एल टी एच क्या है, लॉन्ग टर्म हाई। यूँ मार्केट बाय साइड पे जा रही है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। एस टी एच बनाया मार्केट ने, ऊपर गई तोड़ दिया, फिर नीचे आई मार्केट, यूँ आई, यूँ फिर नीचे चली गई। अभी सेंटर में एक हाई बन गया, हाई स्विंग। ये आपको पता है कि ये आई टी एच बन जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ आई टी एच। ये लेवल है आई टी एच, और ये लेवल है एस टी एच। ये दोनों एस टी एच हैं, ये दोनों राइट और लेफ्ट एस टी एच हैं, तो तब जाके वो आई टी एच बना है। और फिर मार्केट यूँ ऊपर जा रही है, आई टी एच भी तोड़ दिया, एस टी एच भी तोड़ दिया, यहाँ मार्केट चली गई। अभी यहाँ पे आके मार्केट रेंज कर रही है, यहाँ पे फिर एस टी एच बन गया, इस एस टी एच को तोड़ा, यहाँ पे फिर एक स्विंग बन गई,
यहाँ मार्केट रेंज कर रही है, यहाँ पे फिर इसके नीचे एक स्विंग बन गई, यहाँ मार्केट रेंज करी है। अब हमारी मार्केट यहाँ तक पहुँची है। इस लेवल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम ये वाली कंडीशन बनी है। एक STH यहाँ बना, एक यहाँ बना। जब राइट और लेफ़्ट STH बन जाए तो आपको पता है कि ये लेवल ITH बन जाता है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ ITH, इनको भी मेंशन कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। STH, लेकिन मार्केट ने एक स्विंग हमारी यहाँ पे भी बनाई है। आपने ये याद रखना है कि ये जो STH ITH जो भी हैं ये 3 कैंडल्स के साथ बनती हैं। मैंने ये स्टार्ट में इसीलिए बना दी थी कि ये 3 कैंडल्स हैं। ये जो स्विंग बनती है हमेशा 3 कैंडल्स के साथ बनती है। तो ये जो एक स्विंग बनी हुई है इसको आपने यही सपोज करना है कि ये 3 कैंडल्स के साथ बनी हुई एक स्विंग है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी एक ITH हमें मिल गया, यहाँ पे भी ITH मिल गया, दरमियान में एक लेवल हमारे पास हाई आ गया, एक विक आ गई हमारे पास, स्विंग आ गई है, जिसके राइट साइड पे भी एक ITH है और लेफ्ट साइड पे भी ITH है। तो ये वाला जो लेवल होगा ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होगा और इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म हाई। ये लेवल है लॉन्ग टर्म हाई और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। STH सबसे वीक होता है, ये टूट जाता है। ITH थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे मार्केट आके रेंज करती है या इससे पहले ही नीचे मूव कर जाती है। और अगर एक साइड पे ITH बन जाए और दूसरी साइड पे भी ITH बन जाए, राइट और लेफ्ट, तो जो सेंटर वाली स्विंग होगी, जो स्विंग हाई होगी, वो लॉन्ग टर्म हाई हो जाएगी। ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। अगर तो ये भी टूट जाए तो फिर समझें कि मार्केट आपकी जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, फिर आप बाय ट्रेंड में ही हैं। इन सब लेवल्स को यूज़ कैसे करना है आपने एंट्री लेते हुए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये लेवल मिलते कहाँ पे हैं और इनकी पहचान कैसे करनी है। तो अभी बाय साइड पे जो हमारे लेवल थे STH ITH और LTH, ये मैंने कवर कर दिए हैं। तो इसी तरह जो सेल साइड पे होते हैं लेवल्स, वो होते हैं शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और लॉन्ग टर्म लो। सेम यही लेवल होते हैं, सेम यही रूल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये बाई साइड पे हैं तो वो सेल साइड पे होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन लेवल्स को एंट्री लेने के वक्त यूज़ कैसे करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।